कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कौन है? क्यों उनके नाम पर हर साल बेलगावी के कित्तूर में उत्सव मनाया जाता है? एक महिला जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कौन थी ये महान महिला जिनका जिक्र कहीं हिस्ट्री बुक्स में ही नहीं है? कौन है ये महान महिला जिनकी प्रतिमा साल 2007 में पार्लियामेंट में स्थापित की गई? कौन है ये महान महिला जो अंग्रेजों से युद्ध जीती मगर अपने ही लोगों के धोखे की वजह से आखिर में उन्हें युद्ध हारना पड़ा? इतिहास गवाह है, विद्रोह की लहरें वहीं उठती है जहां अत्याचार अपनी चरम पर होता है। 1857 की लड़ाई तो सब जानते हैं, मगर उससे 33 साल पहले दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर जब अंग्रेज लोगों की जमीन हड़प रहे थे, राजाओं का राज्य छीन रहे थे, तब उठ खड़ी हुई एक वीरांगना रानी चेन्नम्मा। 1824 में उनने अपना पहला युद्ध लड़ा। 1778 में काकटी में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो युद्ध नीति और राजनीति में बहुत ही इंटरेस्टेड थी और यही देखकर उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में माहिर बनाया, जिससे वो वीरांगना बनी। राजा मल्लसर से विवाह कर उन्हें रानी का पद मिला। एक खुशहाल परिवार जिसमें पति, बेटा और एक फलता फूलता राज्य। मगर विधि का विधान देखो, 1824 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और इससे वो एकदम टूट गई। लेकिन राज्य तो चलाना था, तो राज्य चलाने के लिए उन्होंने शिवलिंग अप्पा को गोद लिया और उन्होंने उसको शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या सिखाई और अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहाँ भारत में अंग्रेज ये सह ना पाए। उन्होंने कहा, अंग्रेजी कानून डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते जिनका खुद का वंश ना हो, जिनकी खुद की औलाद ना हो, जिनका खुद का उत्तराधिकारी ना हो, उनका पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। 1824 में कित्तूर इसका पहला शिकार बना। अंग्रेजों ने कहा, तुम्हारा खुद का कोई वंश नहीं है तो तुम्हारा पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। हम शिवलिंग अप्पा को नहीं मानते। भारत के देश में, भारत के राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी कौन होती है, फैसला लेने वाली। यही सोचकर चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर एल्फिस्टोन को पत्र लिखकर न्याय मांगा, मगर अंग्रेज और न्याय दोनों पैरेलल लाइन्स है जो कभी आपस में जुड़ नहीं सकती। चेन्नम्मा की गुहार खाली गई। अक्टूबर 1824 अंग्रेजों ने 20,000 सैनिक और 400 तोपों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि चेन्नम्मा भारत की वीरांगना है। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सांगोली राय अन्ना और गुरु सिद्धप्पा जैसे सेना नायकों के कारण अंग्रेजों को धूल चटा दी गई। ब्रिटिश कलेक्टर सेंट जॉन ठाकरे इस युद्ध में मारे गए। वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंदी बनाया गया। अंग्रेज फिर चालबाजी के साथ वापस आए और कहा कि हम तुम्हारे राज्य की तरफ वापस नहीं देखेंगे, हमारे दोनों ऑफिसर्स को छोड़ दो। भारत में उस समय छल कपट नहीं चलता था, तो रानी चेन्नम्मा ने दोनों ऑफिसर्स को रिहा कर दिया। ऑफिसर्स के रिहा होते ही ब्रिटिश ऑफिसर चापलिन कित्तूर पर धोखे से हमला बोल देते हैं। युद्ध शुरू हुआ। फिर इस युद्ध में सर थॉमस मुनरो का भतीजा सब कलेक्टर मुनरो मारा जाता है, लेकिन इस बार अंग्रेज डबल षड्यंत्र से आए थे। पहले तो उन्होंने धोखे से हमला किया और दूसरा रानी चेन्नम्मा के 2 सैनिकों को भ्रष्ट किया, जिन्होंने गन पाउडर में गोबर मिलाया, जिसकी वजह से तोपें चली ही नहीं और इसी के कारण रानी चेन्नम्मा ये युद्ध हार गई। और फिर रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया और उन्हें बेलहोंगल के किले में कैद कर रखा गया। शान से रहने वाली रानी चेन्नम्मा 5 साल तक कैद में रही और उसके बाद 21 फरवरी 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस शौर्य ने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी कि हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हर साल अक्टूबर में बेलगावी के कित्तूर में रानी चेन्नम्मा की वीरता के लिए उत्सव मनाया जाता है। 11 सितंबर 2007 के दिन रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा को पार्लियामेंट में स्थापित किया गया। एक ऐसी वीरांगना की कहानी हमारे इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाई गई?